Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल बैग्स रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान किए हैं, क्या यूनिवर्स आपके तरफ सेंड कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग एंड इट विल बी फॉर एवरीवन। जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग गाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऊला अला करके स्टार्ट करते हैं। ओके, लास्ट में हम चार्म्स को देखने वाले हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में यूनिवर्स आप क्या भेज रहे हैं, व्हाट यूनिवर्स इज सेंडिंग। देखो, फर्स्ट ही नज़र में एक जो चीज़ है वो है बटरफ्लाई का विंग्स चलाया। आपके सामने ही होता है ये चीज़। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। ऑफ कोर्स जिस तरह से एक बच्चे जिस तरह से स्टेजेस पार करके वो एडल्ट तक पहुँचते हैं, फिर उसके और उम्र होती है और एक्सपीरियंसेस होती है और तजुर्बा होते जाता है। सो डेफिनेटली इट्स लाइक दैट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसी लेडी या कोई मैन, ऐसा भी हो सकता है, वो आराम फरमाइश जिस तरह से होता है ना, आराम कर रहे हैं कुछ जगह पे बैठ के। सो ऑफ कोर्स अगर आप अभी महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है जिसका कोई हल नहीं है, बेसिकली वो अपने ही हिसाब से आपको करना है, तो मैं आपको बता दूं कि इन फ्यूचर जितना आप अभी हार्ड वर्क कर रहे हो, आप लगातार कोशिश करते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो, और जहाँ पे आप देख रहे हो कि लोग तो आसानी से कई क्या कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, समय इधर उधर स्पेंड कर रहे हैं, उनका कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आराम फरमाइश ही करते जा रहे हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर याद रहना है कि आपका एक दिन ऐसा होगा कि डेफिनेटली यू विल एंजॉय द लग्जरी लेवल एट द मोस्ट। यहाँ पे एल लेटर, वाई लेटर, एक्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पेशली आपके जो पूर्वज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प, गाइड और सपोर्ट करने वाले हैं। आपके फैमिली में शायद आप ही ऐसे होंगे पहली बार जो सक्सेस सबसे ज़्यादा लेके आ रहे हो अपने फैमिली के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है इस तरह से, जिस तरह से आपको पता है स्पार्कलिंग वाटर और नॉर्मल वाटर में क्या डिफरेंस है। स्पार्कलिंग वाटर और नॉर्मल वाटर में क्या डिफरेंस है? स्पार्कलिंग वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसके वजह से फिजी हो जाती है, मतलब थोड़ा सा बूंद बूंद आ जाती है, और नॉर्मल पानी तो नॉर्मल पानी है। लेकिन दोनों में फ़ायदा क्या है, ठीक है? कार्बोनेटेड वाटर और नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर हम रोज़ पी सकते हैं, लेकिन कार्बोनेटेड वाटर जो है एक दो कैन ठीक है, बट हर रोज़ नहीं पी सकते, बिकॉज इट विल बी अनहेल्दी, ठीक है। स्पेशली अगर उसमें कुछ एडिटिव शुगर आ जाता है तो आप बोलोगे कि मैम यदि इसका बोलने से क्या तात्पर्य है, क्या बेसिक लॉजिक है? इसका बोलने से ये तात्पर्य ज़रूर है कि हमेशा हम ऐसी चीज़ों के ऊपर हमारा टेम्पटेशन ज़रूर बढ़ता है जहाँ पे वो हमें लगता है ऊपर से देखे कि चमक धमक, ठीक है। लेकिन अगर हम उस चीज़ का, ये उस इंसान के सामने जाए और अंदर तक विचार करें तो हमें पता चलता है, कभी कभी, मैं नहीं बोल रही हूँ हर वक्त, कभी कभी ऐसा लगता है कि दैट इज़ जस्ट अ एम्प्टी बॉक्स, खोखला है ये, सिर्फ ऊपर का ही जो कवर है वो अच्छा दिख रहा है, बाकी जो है अंदर अच्छा नहीं है। इसलिए बोला भी जाता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिवाली में जो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स जो आते हैं, ठीक है, उसमें लाइट्स होती है। इवन कोई भी मज़हब में अगर फेस्टिवल्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ जाती है। उसी तरह रोशनी आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह का सीरीज़ देख के कि छोटे छोटे बल्ब्स को अरेंज किया गया है, जिस तरह से होता है ना फेस्टिवल के समय पे स्मॉल बल्ब, सीरीज़ का बल्ब अरेंज किया जाता है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एम लेटर, एन लेटर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यूनिवर्सल जो सिम्बॉल्स यहाँ पे बन रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जीत निश्चित हो रहा है किसी किसी का। यहाँ पे जो है ना, आप
यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कुछ जगह पे ऐसा मुझे लग रहा है कि स्वास्तिक चिन्ह भी बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से देखते हुए मुझे बार बार पता नहीं क्यों एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, XY क्रोमोसोम्स इस तरह से मुझे दिख रहा है। तो किसी का अगर आपके घर में कोई एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जिनका बच्चा होने वाला है, मे बी आपका या किसी और का, मे बी दे कैन हैव अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्रोमोसोम से मतलब क्या है कि जेनेटिक्स, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जेनेटिक्स लेके पढ़े भी इन फ्यूचर, साइंस फील्ड में जाए, आपके लिए वहीं पे जाओगे आप ना, तो लोगों के लिए आप रोशनी आप खुद दिखाओगे। देखो, सिर्फ एक हीलर, एक क्लैरिवॉयंट या एक टीचर या प्रोफेसर ही सिर्फ रोशनी नहीं दिखाते हैं, इवन साइंटिस्ट्स भी, कोई भी फील्ड में अगर आप बहुत अच्छा करते हो जिससे लोगों का उपकार होता है, उसी से ही आप रोशनी, ठीक है, लोगों में फैलाते हो। यहाँ पे आधा तो ये जो शेप है, आधा तो ये कान की एक शेप है, ये तो आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको अगर कोई चीज़ बोल रहा है कोई, आप समझने की कोशिश करें उनकी स्टेटमेंट क्या है, वरना आप फंस जाओगे। लिसन, बट लिसन एंड लिसन विथ इंट्यूटिव, ठीक है। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि लोग आपको कुछ बोल रहे हैं लेकिन समझ कुछ और रहे हो। इससे क्या होगा ना, आप कुछ चीज़ों में आप डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दोगे, फिर बाद में नुकसान आप ही का होगा। सो यूनिवर्स इज सेंडिंग यू, मे बी यूनिवर्स इज ऑल्सो सेंडिंग यू सम सिग्नल्स, लेकिन आप शायद उसको अवॉइड कर रहे हो। देखो, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली रूटीन है, उसमें आपको क्या क्या सिग्नल्स या सिम्बॉल्स मिलते हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर काफ़ी फ्रिक्वेंटली आप देख सकते हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखो, मे बी उस दौरान 11 बजे हो, सुबह हो सकता है, रात को हो सकता है। दूसरा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा शेप्स आ रहे हैं, और मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि आप लोग कोई ऐसी मतलब दुनिया में प्रवेश करने वाले हो, ठीक है, जहाँ पे आप जो चाहोगे ना आप वो कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक वुमेन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले होते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी शी इज़ अ मदर, सिस्टर और वाइफ और समवन जो काफ़ी ज़्यादा आपका ध्यान रखने वाले हैं। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे सारे चीज़ है, बट ये जो पिक्चर है, ये जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आया है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मतलब यू आर बिकमिंग, ठीक है, द स्टार। यहाँ पे क्या है ना, आप लाइमलाइट में आने वाले हो। बहुत सारा कम्पिटिटिव एरियाज़ है, ठीक है, बहुत सारा कंपटीशन है, लेकिन आपका जो ऑरा है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है। एंड यू विल बी इन द लाइमलाइट ऑफ कोर्स। यहाँ पे इस तरह से मुझे यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड का यहाँ पे एक फील हो रहा है। मे बी सम ऑफ यू ओके आर लिब्रा और समथिंग। यहाँ पे देखो, ये चीज़ मुझे इस तरह से दिख रहा है, सम इट्स लाइक यू कैन से दैट कैटरपिलर और समथिंग, या हो सकता है इट्स लाइक यस सम रेप्टाइल ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आपको क्या है ना, थोड़ा सा संभाल के चलना है। यहाँ पे क्राउन आ रहा है, सो आपको क्राउन चक्र जो है ना, उसके मतलब जो है कि आपको इंट्यूशंस इन फ्यूचर जो है ना और ज़्यादा आते रहेंगे, और आप ना इससे क्या होगा ना, इससे आप अपने ज़िंदगी में बेनिफिट्स लेके आ रहे हो। मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको एक सोल पर्पस दिए है, लोगों के ज़िंदगी में रोशन करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए एट एनी कॉस्ट, चाहे वो कोई भी उपाय हो, चाहे फाइनेंशियली हो, लोगों को एजुकेट करके हो, लोगों को हील करके हो, लोगों को फ्री में खाना खिलाने से हो। आपको दिया गया है सोल पर्पस, और आप जब तक उस सोल पर्पस से वाकिफ़ नहीं होते हैं तब तक क्या होगा ना, तो मुश्किल हालात आते रहेंगे। तो यू नीड टू गेट अवेकेंड और बाई व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। आपको खुद फाइंड करना है कि आपके सोल पर्पस क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके सोल पर्पस है, ठीक है। कोई भी सोल पर्पस आपका हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है लोगों के बेनिफिट करना, ठीक है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। ऑलराइट, कुछ लोग यहाँ पे ज़रूर 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 यहाँ पे आप अपने मन चाहे, जिस तरह से होता है ना कि हमारे पास अगर किस्मत होते हैं अच्छे, तो हम लोग अपने हिसाब से पैसा खर्चा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को गिफ्ट्स देते हैं। ऑफ कोर्स शांति माहौल होता है। पैसे की कमी की वजह से बहुत सारे घर में झगड़े भी होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी होता है, उस प्रॉब्लम से आप लोग बाहर आ रहे हो,
ठीक है। यहाँ पे एक डेविल का भी एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आई डू फाइंड द डेविल एनर्जी ओवर हियर। तो कुछ चीज़ों में अगर कुछ बुरी लतें थी, कुछ आदत थे आपके, आपके पार्टनर के, तो वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत बेहतरीन ज़िंदगी की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फुल एंड फाइनल यहाँ पे डेविल है। तो डेविल है तो एंजल भी तो है, राइट। सो ऑफकोर्स अगर आप कोई ट्रैप में हो तो यूनिवर्स से आपको वो रास्ता दिखा देंगे किस तरह से ये ट्रैप से आपको मुक्ति मिल जाएगा। ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न में भी इम्पोर्टेंट, लिब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पक्षी आ रहा है, सो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट दैट अर्जेंट कॉल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। मैसेज से ज़्यादा कॉल मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके घर में अगर छोटे छोटे पक्षी आते हैं उसको खाना खिला लो। ठीक है। ओके। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपको पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है, मे बी इन द फ्यूचर। तो आपको सावधानी से चलना है और अलर्ट रहना है कि आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। और हमेशा कोई भी चीज़ स्पार्कलिंग वाटर की जैसा देख के पीछे नहीं चले जाना, उसके अंदर को झांकने की कोशिश करना कि एक्चुअली वो चीज़ क्या है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, किसी का फेस अनहैप्पी फेस दिखाई दे रहा है। आप क्या मतलब अभी का सिचुएशन में मान सकते हो कि अभी आप शायद खुश नहीं होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ आपका बाकी रह गया है, आपका पर्पस अभी भी बाकी है। बट मुझे दिख रहा है आपके तरक्की देख के कुछ लोग तो नाखुश बिल्कुल ज़रूर होंगे। एविल आइज़ है आपके ऊपर, एविल आइज़ है। अगर आप कुछ कर सकते हो किसी स्पेशलिस्ट से आप करो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर राइडिंग ऑन अ हॉर्स एंड यू आर जस्ट राइडिंग फास्टर। और आपके भी नज़र किसी वुमेन के ऊपर है। मे बी यू आर अ मेल, अगर आप मेल वॉच कर रहे हो वीडियो को तो हाँ। अगर आप फीमेल हो तो आपके पीछे तो कोई है, ठीक है, दीवाने, ठीक है, आशिक। ऑल राइट। सो लव रिलेशनशिप्स आर कमिंग लाइक दैट। ये देखो एक जिस तरह से होता है ना कि अलार्म सुबह सुबह बजने से हमारी नींद तो खुल ही जाती है, लेकिन फिर हम अलार्म को क्या कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, स्नूज़ कर देते हैं, फिर हम और सो जाते हैं। वैसा नहीं करना। आपकी ज़िंदगी में अगर अलार्म बज रही है, आपको सुनाई दे रहा है अंदर से, नाउ इट्स अ टाइम टू मूव ऑन टू द न्यू डेस्टिनेशन। ठीक है। जिस तरह से बोला जाता है ना कि जब फ्लाइट का हमारा जर्नी कंप्लीट होता है तो बोला जाता है नाउ यू आर ऑन द डेस्टिनेशन, राइट। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे इस जगह पे ट्रैवल करने वाले हो जहाँ पे टेम्परेचर आपके सिटी, आपके स्टेट, आपके कंट्री से काफ़ी डिफरेंट होंगे, दिख रहा है मुझे। मे बी यू विल बी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट सेक्शन और ऑफ एनी कंट्री, ज़रूरी नहीं कि इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट या जहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हो, वैलीज़ हो, जहाँ पे लैंडस्केप बहुत अच्छा हो और बर्फ़ गिर रहा हो, उस तरह से। पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा लगा कि स्कॉटलैंड, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों आ रहा है, और स्कॉटलैंड आ रहा है। मे बी इट इज़ नॉट स्कॉटलैंड, मे बी इट इज़ शिलोंग और समथिंग लाइक दैट, या और एनी टाइप ऑफ कंट्री, पोलैंड और समथिंग, आइसलैंड भी हो सकता है। ये बहुत मज़ेदार है गाइस। यहाँ पे देखो दिस इज़ लाइक हाफ यहाँ पे है हॉर्स और हाफ यहाँ पे मैन, सो सजिटेरियस। तो आपके जो शिकार है, यू आर गोइंग टू हंट समथिंग। अगर आपके लक्ष्य है तो आप ज़रूर यहाँ पे जीतोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी माइंड जो है बना लिया है। यहाँ पे कैंसर दिख रहा है, यहाँ पे पैरॉट दिख रहा है। टॉकिंग पैरॉट किसी के घर में हो सकता है या पैरॉट आता है आपके घर में, पैरॉट आ रहा है। सो मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, कॉन्क्रीट मैसेजेस, बट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कॉल ही आ जाएगा आपका। इस तरह से देखें तो एक हेलीकॉप्टर या फ्लाइट ही दिख रहा है ये। सो यू मे ट्रैवल। ओके, सो लेट मी सी व्हाट द चार्म्स। ओके, सो दिस इज़, देखो देखो देखो, ट्रैवल तो होगा ही, तो डिस्टेंट प्लेस आपका ट्रैवल होना फिक्स है गाइस। देखो दो बार फ्लाइट आना आ रहा है, खुद देखो आप। दूसरा है आपके कान में कोई फुसफुसा के बोलेंगे आई लव यू। कन्फेस तो नहीं कर पाएंगे सबके सामने, ऐसा प्राइवेटली बोलेंगे आपको। देखो क्राउन यहाँ पे भी आ रहा है। ट्विन फ्लेम्स आप लोग हो सकते हैं,
बेबी आने वाला है, एंगेजमेंट कमिटमेंट आपके लिए आ सकता है। यहाँ पे ट्रैवल है, स्माइल करो भाई, स्माइल बंद हो गया है कुछ दिनों से, दो बार चांसेस हो रहा है अदर ट्विन का। यहाँ पे ट्विन कनेक्शन में रीयूनियन या बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज यहाँ पे दिख रहा है। हायर पोजीशंस आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एंड ऐसी कुछ कंट्रीज़ या ऐसे कुछ स्टेट या ऐसे कुछ जगह पे आप बिल्कुल जाने वाले हो जहाँ पे जाना जाता है, इट्स नोन फॉर द फ्लावर, ठीक है, फ्लावर वैली, इस तरह से कुछ हो सकता है, ठीक है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself. Thank you.